जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं एक बार फिर से एक्सप्रेसो में। अब हम अपनी मेंस टीम की बात करते हैं तो पाक ऑस्ट्रेलिया सीरीज का जिक्र होगा, जिसमें पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज का शानदार आगाज करते हुए पहला मैच 5 विकेटों से अपने नाम किया। शाहीनों ने ऑस्ट्रेलिया को रावलपिंडी में शिकस्त देकर जो 3 मैचों की सीरीज है उसमें 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली हुई है। इस कामयाबी में नौजवान स्पिनर अरफात मनहास की तारीखी कारकर्दगी रही, जिससे सबकी तवज्जो हासिल की, जिन्होंने अपने वनडे डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की। और दूसरी जानिब आज सीरीज का दूसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है जो लाहौर में खेला जाएगा, जहां शाहीन इस फतह के तसलसल को बरकरार रखने और सीरीज को अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया वापसी की भरपूर कोशिश करेगा। ये भी ख्याल है कि पाकिस्तान टीम ने आज वनडे क्रिकेट में एक नई तारीख भी रकम की है। पाकिस्तान 1000 वनडे मैचेस खेलने वाली दुनिया की तीसरी टीम बन गई है। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया और भारत 1000 वनडे मैचेस मुकम्मल कर चुके हैं। अब सवाल ये है कि क्या शाहीन लाहौर में सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाएंगे? आज के मैच में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर क्या रह सकता है, इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी इरफान ज़हीर, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक जी, थैंक यू। इरफान, गजाफी स्टेडियम से कुछ अफाका होगा, क्योंकि हमारे कुछ प्लेयर्स तो इसको होम ग्राउंड समझते हैं और बाबर आजम उनमें शामिल हैं। देखिए अली, मैं अभी एक और शो में भी यही बात कर रहा था कि आप दुनिया सारी ना बायलैटरल को उस तरह अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करती और इसको सबसे मेजर फैक्टर समझते हैं फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन। आपका नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप होना है और आप ये देखें, 2 प्रॉब्लम है सबसे बड़े जिसको मेरा ख्याल है डिस्कस करने की जरूरत है। नंबर 1 ये है कि आपने प्रिपरेशन करनी है फॉर द सेक ऑफ वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप आपका होना है साउथ अफ्रीका में, नामीबिया में और जिम्बाब्वे में, और 90% आपको जो पिचेस मिलेंगी वो ट्रू मिलेंगी, बैटिंग सरफेस मिलेगा और बॉल कैरी करता है, बाउंस होता है उसमें। तो आप क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्या कर रहे हैं, लो ग्रिपी स्पिन पिचेस बना के, जिसका आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये एग्जैक्टली वही मिस्टेक है विच हैज बीन डूइंग बाय द बांग्लादेश फॉर लास्ट सेवरल ईयर। वो क्या करते थे, अपने होम सॉइल के ऊपर आके इस तरह की पिचेस बनाते थे, अपने होम सॉइल पे जीते थे, और जब कोई अपने कंट्री से वो बाहर जाते थे और हमेशा उनका एक डिजास्टर होता था। एग्जैक्टली पाकिस्तान हैज अडॉप्टेड दैट थिंग एज वेल। हम भी वही कर रहे हैं। अब अच्छा होता क्या है कि पाकिस्तान हर आईसीसी के इवेंट के अंदर, कोई मेगा इवेंट के अंदर आप जाते हैं पहले राउंड में बाहर, हो क्या रहा है, इसी ट्रैक पे आप चल पड़े हैं जिसपे बांग्लादेश था। दूसरी चीज ये है कि आपको आपके कंट्री में कोई भी अच्छी साइड आती नहीं है। अगर आए तो वो अपनी मेन स्ट्रीम के प्लेयर नहीं भेजते, वो बी या सी टियर के प्लेयर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? इसी वजह से कि वो देखते हैं कि यार पाकिस्तान ने तो ट्रू पिचेस खिलानी नहीं है, और जब हमने कोई इवेंट खेलना है, मेगा इवेंट खेलना है, तो उसमें तो हमें डिफरेंट पिचेस मिलनी है। तो वो अपने BSC प्लेयर भेजते हैं, चलें जी एक्सपोजर दिलवाएं इनको, जीत जाए तब भी ठीक है, नहीं भी जीते कोई मसला नहीं, चले बच्चों को कुछ एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं दूसरे पार्ट के ऊपर कि पहली बात ये है कि हम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी करते हैं अपने बच्चों के साथ, उनको सिलेक्ट नहीं करते, अगर कर ले तो उनको डगआउट में बैठाते चलते हैं। अब ये देखिए कि आपका हाईएस्ट विकेट टेकर जो था, हमने एक शो भी किया था PSL में, सुफियान मुकीम है, और हमेशा मैं 6 मंथ से बात करता जा रहा हूँ कि वो जितने भी पाकिस्तान में स्पिनर है सबसे अच्छा है। और उसके साथ कर क्या रहे, अभी भी सिलेक्ट कर लिया अगर आपने, लकीली इनफ के ही हैज बीन सिलेक्टेड, लेकिन उसको प्लेइंग 11 में नहीं आया। प्लेइंग 11 में कौन आ रहा है? शादाब, जिसको बड़ा कुशन दे के आप कभी 4 आउट करने के बाद, 6 आउट करने के बाद बॉलिंग दी जा रही है, फिर भी मार पड़ रही है। बॉलिंग के अंदर फास्ट बॉलिंग में आ जाए, डेथ बॉलिंग आपका बहुत बड़ा कंसर्न है। आप देखा फिर हारी शो को खिला रहे हैं, तो अहमद दनियाल का क्या कसूर है? वो कब खेलेगा? जब आप प्रिपरेशन की बात करते हैं, आप अपना स्लोगन उठाते हैं कि जी हम वर्ल्ड कप की आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो प्रिपरेशन आपके अल्फाज से तो निकल रही है, एक्ट पे ग्राउंड पे तो नजर नहीं आ रही। तो बच्चों को जब आप अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, उनको आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, तो कैसे होगा? और तीसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने आपके ये सीनियर प्लेयर है, ये 5-6 साल से खेल रहे हैं, आपको क्या कोई टाइटल जिता पाए हैं? पाकिस्तान तो हर दफा शेम्ड होके हर इवेंट के अंदर पहले राउंड में दुरुस्त कह रहे हैं इरफान, डेफिनेटली। और जिनको चांस मिला है वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। जिस तरह से हमने जो हमारे स्पिनर है यंग अरफात मनहास, उनकी कारकर्दगी देखी, तो आपकी बात दुरुस्त है कि नए टैलेंट को चांसेस देने चाहिए, लेकिन फिर उस पर पूरे तौर पर रिलाय भी नहीं कर सकते हम। नहीं, क्यों नहीं कर सकते? आप देखें पूरी दुनिया के अंदर इन्हें खिलाने का एक तरीकाकार होता है। तरीकाकार क्या होता है कि आप हर मैच के अंदर 1 या 2 यंगस्टर को खिलाते हैं और उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं। मैं तो 6 मंथ से अपने हर शो में, हर फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि इन बच्चों को आप खिलाएं। यंगस्टर से आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, क्योंकि सीनियर आपको कुछ जितवा नहीं पाए।
अगर आपने मां सदाकत को डाला है और आपने अभी सुफियान को नहीं खिला रहे, सुफियान आएगा तो शादाब बाहर होता है, अहमद दानियाल खेलेगा तो हारिस रऊफ बाहर होता है। तो आपका जो एक नेपोटिज्म वाला एक नेक्सिस है, आप उसको ब्रेक नहीं होने दे रहे ना। आपके जो क्लोज लड़के हैं, जो दोस्त यार हैं, वो ही आप खिलाते हैं। अब आपने इन बच्चों को जब चांस देना है, या आउट कर देंगे या विक्ट्रीज मिलेंगी, आपको शोकेस होगा। अब नवाज का जो कंपैरिजन किया जाता है अरफात मिनास ने, उसने फाइफर लेके और एक छोटा कैमियो खेल के बता दिया कि वो पार्ट एक क्लास प्लेयर है। पीएसएल में भी अच्छा किया, डोमेस्टिक में भी अच्छा करके आया। ये जितने मैं बच्चों के नाम ले रहा हूँ, ऑल हैव पोटेंशियल। अगर आप अच्छा चले, हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की या चांस देने की, तो आपको पूरे 3 साल के सर्किट में एक ही नाम नजर आएगा, साइम अयूब, जिसको पाकिस्तानी बोर्ड ने और मैनेजमेंट ने चांस दिया। ठीक है जी, हम भी मानते हैं टैलेंट है, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर या परफॉर्मेंस तो उनकी नजर नहीं आई। आपने लेकिन कैरी कर रहे हैं। तो इन बच्चों को जितने भी, मैं अभी आपको अभी एक बड़ी मजे का स्टैट बताता हूँ। 2023 से लेके अभी तक पाकिस्तान ने 31 मैचेस खेले हैं, जिसमें से कोई टेंटेटिव पाकिस्तान ने 20-21 लड़के खिला जोड़े हैं। हर लड़के को 1, 2, 3 मैचेस से ज्यादा मैचेस नहीं मिले। तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को प्रॉपर रन दे ही नहीं रहे। तो खुदारा अभी ये जो 4-5 लड़के हैं, सुफियान है, मां सदाकत है, अहमद दानियाल है, इनको खिलाएं, इनको लेके चलें। अरफात मिनास ने प्रूव कर दिया है, इवन गाजी गौरी से बेहतर ऑप्शन आपके पास पहले हसीबुल्लाह थी, लेकिन आपने गाजी गौरी को डाला, उसने भी परफॉर्म कर दिया। और आपने अभी इस सिलेक्शन के अंदर एक मैच खिलाया साद मसूद को, और आपने कहा जी शादाब की रिप्लेसमेंट है। उस बेचारे को एक मैच के बाद, पहले तो मेरा ये इख्तिलाफ था कि 4 उसके लिस्ट के मैच थे, कैसे खिला दिया। अगर खिला ही दिया तो एक मैच के बाद आप उसको बाहर कैसे कर सकते हैं? किन बेसिस के ऊपर आपने उसको टीम से बाहर कर दिया? तो ये कुछ ऐसा माइंडसेट हमारे सिस्टम में है कि जो यंगस्टर को या तो खिलाते तो इरफान, अगर आपको चॉइस मिले तो आप जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड में किसको रखेंगे और किसको ड्रॉप करेंगे? ये सारी चॉइस आपने मुझे दे दी है। बाइख्तियार हैं आप। देखिए, हाँ चले जी, आपकी मेहरबानी है, आपने ये सोच लिया। देखिए, उसमें मैं जैसे बार बार बात कर रहा हूँ, मां सदाकत अच्छा टैलेंट है, इरफात मिनास आ गया है, अभी आपके पास अहमद दानियाल है, सुफियान है, इवन आई बिलीव कि फैसल अकरम ही इतने अच्छा है जितना अगर आपको नजर आ रहा है। ये सुफियान, वो लड़का भी बॉल छोड़ के करता है, उसका कंट्रोल बड़ा अच्छा है, उसको भी आप साथ पैरेलल ग्रूम कर सकते हैं। कोई मजाइका नहीं है, दुनिया में 2 लेग ब्रेक कभी नहीं खेले, बिल्कुल शेन वॉर्न और मैगिल खेलते रहे। 2 ऑफ स्पिनर भी हमने कई टीमों में देखे, अगर वो अच्छा करते हैं तो ये पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने की जरूरत है। आप वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल टीमेड अप्रोच के साथ चलने से आपको कुछ हासिल नहीं हो रहा। आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, थोड़ा दिलेर होना है, थोड़ा सा पेचा डालना है। देखिए, जितनी आपकी प्रिपरेशन टफ होगी ना ऑन द मैच डे, ऑन द गिवन डे, या आपको इवेंट पे आसानी होगी। हम उल्टा कर रहे हैं, हम पता क्या कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन जो करते हैं वो बड़ी कंफर्टेबल कर रहे हैं। हम बड़ा आसान सी अपनी मर्जी की पिचेस बना के, अपनी सीनियर प्लेयर डाल के हम कहते हैं देखा जी हम जीत गए। जैसे ही आपका तगड़ा मुकाबला मेन प्लेयर आते हैं, उधर आके आप कहते हैं जी पहले राउंड में हम बाहर हो गए, वहां जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। बिल्कुल आप दुरुस्त बात करें इरफान, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचना पड़ेगा, नए टैलेंट को मौका देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, चौधरी इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद थे।